आज से करीब 2500 साल पहले कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा अपमान, एक अस्वीकार या एक ऐसी चुनौती हमें वो बना देती है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। ये कहानी है आज से करीब 2500 साल पहले के चाणक्य की, जो एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण हैं, जिनकी जिद ने इतिहास की दशा और दिशा दोनों को ही बदल दिया। चाणक्य कठिन परिस्थितियों में पलकर बढ़े हुए, पर अज्ञान, नीति, धर्म, इन तीनों पे उनकी अद्भुत पकड़ थी। एक दिन मगध के शक्तिशाली राजा धनानंद के दरबार में वो पहुंचे। उन्हें लगा कि राजा न्यायप्रिय होगा, धर्म की बातें सुनेगा, पर हुआ जस्ट उल्टा। राजा ने उन्हें तिरस्कार कर दिया और कहा कि दरिद्र ब्राह्मण का मेरे दरबार में क्या स्थान। यह अपमान चाणक्य के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उसी क्षण उन्होंने अपनी चोटी खोली और प्रतिज्ञा की कि अब तक मैं नंद वंश का जब तक अंत नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। वो एक शिक्षक भी थे। उन्होंने बोला कि अपने पोषण करने वाले राजाओं का निर्माण खुद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। प्रलय और निर्माण दोनों ही मेरी गोद में खिलते हैं। उनकी जिद बदले की नहीं थी, वह धर्म, न्याय और व्यवस्था को स्थापित करने की जिद थी। उन्होंने वर्षों की यात्रा की, गुरुकुल गांव में घूमे और एक ऐसे युवक की तलाश की जो कि उस राजा को सही मार्ग दिखा सके, और फिर उनको मिला चंद्रगुप्त, एक तेजस्वी, साहसी, अप्रतिम क्षमता वाला युवक। चाणक्य ने उसको शिक्षा दी, नीति, युद्ध, नेतृत्व और रणनीति, हर कला में उसे निपुण बना दिया। फिर आए वो निर्णायक क्षण। रणनीतियां बनी, युद्ध हुए, संघर्ष चले, कूटनीति हुई। आखिरकार चाणक्य ने अपनी जिद से चंद्रगुप्त की वीरता से धनानंद को पराजय कर दिया। मगध के इतिहास में पहली बार नए युग की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और चाणक्य बन गए दुनिया के सबसे महान गुरु और सबसे बड़े पॉलिटिशियन। उनकी जिद ने सिर्फ राजा को नहीं बदला, बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया और अखंड भारत की नींव रखी। चाणक्य की कहानी से हम ये सीखते हैं कि छोटी बातों का जिद अहंकार बन जाता है, लेकिन बड़े उद्देश्य का जिद इतिहास रच जाती है।